दोस्तों, आज की कहानी वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हमें बताएगी कि कैसे केजीएफ के लोगों ने अंग्रेजों से सोने की संपत्ति को बचाया था। तो दोस्तों, आइए हम हाल ही में रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के बारे में बताते हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए फिल्म 1885 से 1850 तक शुरू होती है, जहां हम देखते हैं क्लेमेंट नामक एक अंग्रेज को हाल ही में पता चला कि पाशी गांव में वर्षों पहले सोना नष्ट हो गया था, इसलिए वह इस सोने को प्राप्त करना चाहता है। और फिर इस गांव का राजा क्लेमेंट से कहता है कि जो कोई भी वहां सोना खोजने जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। बहुत ही सिद्ध जगह है जहां पर बहुत सारे अटारे रहते हैं और सोना आपके पास है। कोई भी इसे ढूंढने नहीं जाता क्योंकि हर कोई वहां जाने से डरता है। तभी हमें वैभव नाम का ये गांव दिखाया जाता है। इस गांव के लोग दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उनके अपने खेत हैं क्योंकि उनके अपने खेत वास्तव में जमींदारों के कब्जे में हैं। और इस गांव में केवल एक ही आदमी है जिसके पास अपने नाम पर अपना खेत है। उस आदमी का नाम थांगला है। वह उस खेत में काम नहीं करता है जो उसके पास है खेत, इसलिए वह केवल अपने खेत में काम करता है। लेकिन वह गांव के लोगों को भी समझाता है और कहता है कि ये सभी खेत हमारे हैं, फिर भी आप मजदूरी करते हैं। हम भी इस खंगला को लगभग अपने पूर्वजों के सपनों में देखते हैं और जब वह उन दृश्यों को याद करता है तो वह जाग जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि वह अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। सामान्य हो जाता है। ये दिखाया गया है कि थांगला के परिवार में उसकी पत्नी गंगामाया और अशोकनगर नाम का एक बेटा है। वह अपने परिवार के साथ खाने के लिए काम पर जाता है और यह फसल का समय है, इसलिए थांगला अक्सर अपने परिवार के साथ खाना खाने में समय बिताते हैं और जब रात होती है तो वे वहीं सो जाते हैं। तब थांगला के बच्चों को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से एक कहानी सुनाने के लिए कहा और फिर थांगला अपने बच्चों को एक ही कहानी सुनाता था क्योंकि वह केवल एक ही कहानी जानता था और वह थी आरती की कहानी। और यह कहानी थांगला को उसके पिता और परदादा ने सुनाई थी क्योंकि यह कहानी थांगला के पूर्वजों के बारे में है। थांगला का कहना है कि कई किलोमीटर दूर एक हाथी जैसी पहाड़ी है। इस स्थान से उस पहाड़ी के पीछे उनके पूर्वज अपने लोगों के साथ सोने की खोज करते थे, लेकिन वह सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता था जो किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता था। लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि थांगला के पूर्वजों के पास बहुत सारा सोना था, तो राजा थांगला के पूर्वजों से वह सोना छीनने गए। लेकिन थांगला के पूर्वज बहुत जिद्दी थे और खतरनाक लोग थे, इसलिए उन्होंने सोने की खोज करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें पानी में सोना मिला है, आप चाहे तो खोज सकते हैं। फिर राजा के आदमी सोने की तलाश करने लगे, लेकिन सोना आसानी से नहीं मिल रहा था। राजा के आदमियों ने उसे मोर पर बैठा हुआ देखा जो सोने के पहाड़ पर चला गया। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को सोने के पहाड़ पर भेजा, लेकिन जब राजा के आदमी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए तैयार हुए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ सभी सांप आ गए और उन्होंने सभी को मारना शुरू कर दिया। खंगला के पूर्वज ने कई सांपों को मार डाला, लेकिन राजा को वो सोना चाहिए था, इसलिए उन्होंने खंगला के पूर्वज से कहा कि अगर उन्हें वो सोना मिल जाए तो ले आओ, लेकिन हम तुम्हें बहुत सी चीजें देंगे जैसे तुम्हारी जमीन। और के पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया ये और तुरंत अपने लोगों के साथ उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब वे आगे बढ़ रहे थे तो अति नाम की एक तांत्रिक महिला आई। उसने उन पर हमला कर दिया। वह बहुत चालाक प्रकार की थी। आरती बहुत शक्तिशाली है और उसने यहाँ कई लोगों को मार डाला है। वह उसका थांगला का पूर्वज है और वे बहुत हैं शक्तिशाली। यहाँ वे आरती को मार देते हैं और उसके पेट से जो खून निकलता है वह सभी चीजों को सोने में बदल देता है। यहाँ ये पता चलता है कि वास्तव में थांगला के स्वामित्व वाली भूमि उसके पूर्वजों के पास थी, क्योंकि अब गनी उस कबूतर के पास आता है जहाँ थांगला अपने परिवार के साथ सो रहा था। अचानक उसकी फसल में आग लग गई और अगले दिन पूरी फसल जलकर राख हो गई। हम एक बात और बताते हैं कि वास्तव में राजा को फसल से कुछ कर देना पड़ता था और यदि वह कर नहीं दे पाता था तो प्रजा को राजा को खेतों में काम करना पड़ता था। और इस तरह राजा ने पूरे गांव की जमीन अपने कब्जे में ले ली और उसे अपने में नियंत्रण देखा कि क्लेमेंट नाम का एक अंग्रेज उसके गांव में आता है और गांव वालों से कहता है कि अगर वे उसके साथ सोना खोदने जाएं तो वह उन्हें दे देगा उनकी दैनिक मजदूरी, और चाहे उन्हें सोना मिले या नहीं। खंगला को पसंद है कि वह उन्हें उनकी दैनिक मजदूरी अवश्य देवेन, क्योंकि वह कुछ पैसे कमाना चाहता था और अपनी जमीन से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह क्लेमेंट के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन गांव में कई लोग थे जो शापित लोगों की तरह थे जो उस जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन उनमें से कई लोग थांगला के लिए सहमत हो गए, अनुरोध किया और होन क्लेमेंट के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर थांगला क्लेमेंट के साथ कई लोगों के साथ उस स्थान पर जाने लगे। थांगला उन्हें नदी के रास्ते ले गए, लेकिन अचानक यहाँ थांगला को अपने पूर्वजों के कुछ दर्शन होने लगे, जिसके कारण यहाँ एक छोटी सी दुर्घटना घट गई। जो कुछ वह ले जा रहा था उसे नष्ट कर दिया। जब सारी चीजें पसंद नहीं आया क्योंकि थांगला ने उन्हें इस नदी के रास्ते के बारे में बताया जो बहुत खराब था, इसलिए यहाँ थांगला ने क्लेमेंट से कहा कि हमें उस विशाल पहाड़ के पीछे जाना होगा, वहां सोने की तलाश करनी होगी क्योंकि वह जानता है कि इस पहाड़ के पीछे सोना है। उसके पूर्वजों ने वहां सोने की खोज की थी, लेकिन क्लेमेंट ने उसकी बात नहीं मानी और अब से उसने अपनी खुदाई शुरू कर दी और काफी देर तक सोने की तलाश करने के बाद
सोना ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर तक उन्हें सोना नहीं मिला और फिर शाम को क्लेमेंस ने अपने गांव के लोगों को ईमानदारी से वेतन दिया। देई गांव के लोग पूरी तरह से खुश थे, लेकिन इस जगह पर सोना पाया जाता है इसलिए क्लेमेन को थांगला के बारे में पता चला और उन्होंने पीछे सोना ढूंढना शुरू कर दिया। वह विशाल पर्वत और वे सभी एक साथ उस विशाल पर्वत के पीछे जाते हैं। तभी उनका सामना एक काले तेंदुए से होता है जो काफी खतरनाक होता है और वहां आते ही वह कई लोगों को घायल कर देता है। लेकिन जब वह थांगला से मुकाबला करता है तो थांगला आसानी से काले तेंदुए को मार देता है, जबकि क्लेमेंट के कुछ लोगों का कहना है वे थांगला के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक है। थांगला का बेटा अशोकनगर देता है और यहां से भागना शुरू कर देता है। वे भी अशोकनगर जाते हैं और फिर आरती की टीम के सभी लोगों का सामना होता है। आरती एक चालाक महिला है और वह बहुत शक्तिशाली है। यहाँ वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके धोखा देती है और यहाँ लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वह हर जगह भूया बना देती है ताकि कोई भी हंगला के अलावा कुछ भी न देख सके। वह आरती की तरह अपने पूर्वजों की कहानी सुनाती है। वह भी बहुत मजबूत है इसलिए यहाँ वह आरती को भी घायल कर देता है और आरती अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से चली जाती है। आरती की बंदूक यहाँ से जाने के बाद क्लेमेंट को उसी स्थान पर सोने का एक टुकड़ा दिखाई देता है। क्लेमेंट उसे देखकर बहुत खुश होता है और वह थॉन्ग कहता है कि वह बहुत ताकतवर है और वह एक योद्धा भी है। मुझे तुम्हारे जैसे कई लोगों की जरूरत है। इसलिए वह उसे गांव भेजता है ताकि वह उसके जैसा बन सके और कई लोगों को यहाँ लाने के बदले में उसने क्लेमेंट के राजा से थांगला की जमीन बेच दी। जिसके बाद थांगला अपने गांव पहुंचता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने क्लेमेंट की इस तरह से मदद की कि उसे मेरी जमीन वापस मिल गई और उसने मुझे सोना भी दिया। इसलिए वह चाहता था कि हर कोई जाए और ढेर सारा सोना ढूंढे और क्लेमेंट को ऐसे दे जैसे वह हमारी जमीन हो। और सोना वह खंगला को पता नहीं था कि वह चला गया है। राजा ने अपने गांव में कुछ बनाया। उसने कई जगहों पर आग लगा दी और लोगों पर अत्याचार भी किया। फिर हमने थाला लड़के अशोकन को देखा और उसे भागना पड़ा और उसने अपने सपने में आरती देखी। इसलिए राजा बाद में उसे चेतावनी दी कि क्लेम यहाँ आता है जब वह खांगला का बेटा है। उसकी पत्नी अशोकनगर में है। सी के साथ रहने के दौरान हम देखते हैं कि अशोकनगर का अति आया है और वह थांगला से कहता है कि अगर वे यहाँ से नहीं गए तो वे सभी को मार डालेंगे। लेकिन थांगला ने है इस सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए थांगला सभी गांव के लोगों सोने की तलाश में पहाड़ों के पीछे नदी के दूसरी ओर सोना खोजने के लिए ले जाता है। जैसे ही रात हुई क्लेमेंट ने अपना सोना दे दिया। सभी ग्रामीणों को ईमानदारी से मजदूरी दे ताकि ग्रामीणों को उनकी पूरी आय मिल सके। वे किसी तरह खुश थे क्योंकि अब उन्हें उनकी मजदूरी मिल रही थी। अगले दिन क्लेमेंट के साथी को सांप ने काट लिया और यहाँ वह बच गया, लेकिन वही सांप थांगला की बेटी को काटने के लिए चला गया। खैर इस प्रकार थांगला की बेटी की मृत्यु हो गई। अब गांव के लोग कुछ दिनों के लिए शोक मनाने लगते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तब गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति थांगला आता है। वह थांगला से कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों को भी इसी तरह सोना मिला था। उन्होंने आरती कराटो को मार डाला और खून निकालने के कारण उसके पेट में सभी चीजें सोने में बदल जाती हैं। इसलिए आपको भी आरती को मारना होगा, तभी हमें सोना मिलेगा। हंगला का कहना है कि सोना खोजने के लिए वह किसी भी चीज से ज्यादा जान लेंगी। अगर उन्हें सोना पाना है तो वे इसे किसी भी तरह से प्राप्त करेंगे। वे लोग बहुत मेहनती हैं। काफी समय बाद उन्हें सोना जरूर मिलेगा। लेवन ने ये नियम बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब अगर सोना नहीं मिला तो उन्हें मजदूरी और खाना नहीं मिलेगा। इसलिए जब लोग सोना ढूंढना शुरू करते हैं तो उन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता। इसलिए वे न तो कोई मजदूरी थी और न ही कोई भोजन, जिसके कारण सभी लोग बहुत कमजोर नहीं चल पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ या पैर हुआ कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। हो गए यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन थांगला ने कोशिश की किसी तरह उन्हें रोकने के लिए। वह कहता है कि पास की पहाड़ी में बहुत सारा सोना पाया जाता है। अगर हम उस पहाड़ी को खोदेंगे तो हमें भी बहुत सारा सोना मिलेगा। और इतना कहने के बाद सभी लोग थांगला की बात से सहमत हो गए और रात होते ही वे उस छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। और फिर धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर एक बड़ा फूल उगने लगा और फिर सभी ने देखा कि उस चट्टान के अंदर बहुत सारा सोना है। ये देखकर गांव के कई लोगों को भी लालच आ गया और वे सभी सोना लेकर भागने की कोशिश करने लगे, जिससे क्लिवेन पागल हो गया। वह उस आदमी को मारना शुरू कर देता है और कई लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी आरती का समूह भी यहाँ आ जाता है और वह उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। आरती थांगला के पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। थांगला
पूर्वजों की एक झलक दिखाता है कि सदियों पहले एक विवाहित जोड़ा था जहां थांगला के पूर्वज का नाम आरा था और आरती के पूर्वज का नाम आरती तारा था, और वे दोनों सदियों पहले इस सेना को किसी भी बुरी नज़र से बचाते थे लोगों को मारने के लिए। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए और अयान को पकड़ लिया और बदले में इस सोने को खोजने के लिए लोहा लगाया। लेकिन बात यह है कि उसे थांगला में सारा सोना नहीं मिला, बल्कि वह उनमें से एक था जो उस सोने की रक्षा करता था। और अब थांगला को एहसास हुआ कि वह किसकी तरफ था। क्या वह उन लोगों में से एक था जो आरती के समूह में थे, या उन लोगों में से थे जो सैनिक थे जो सोना चुराते थे, बल्कि वह उनमें से एक था जो उस सोने की रक्षा करते थे। यहाँ कार तो क्लेमेंट और आरती के पास है वही लड़ाई। थांगला ने यहाँ क्लेमेंट को मार डाला। इससे पहले क्लेमेंट ने आरती को मार डाला था, लेकिन मरते समय क्लेमेंट ने आरती पर चाकू से वार किया जिससे बहुत सारा सोना निकल गया। लेकिन अंत में यहाँ थांगला ने आरती से अनुमति ली कि वह कुछ सोना लेना चाहती है ताकि वह अपना सोना बचा सके। बदले में लोग अपना कर्तव्य और सब कुछ करेंगे। गांव वाले मिलकर उस सोने की रक्षा करेंगे। आरती थांगला को कुछ सोना यहाँ ले जाने की अनुमति देती है और फिर थांगला कुछ सोना लेकर चट्टान से बाहर चला जाता है। फिर वह कोई भी वहां आकर सोने को नहीं छू सकता है। तब से कई अंग्रेज आए और सोने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ये गांव वाले हैंगलर ने मिलकर उन सभी को रोक दिया। इसलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें।